रियाज भाई ने कहा था कि अगर आप आओगे तो मैं भी मदीना मुनव्वरा से आऊँगा। वो भी आए हैं और मैं भी हाजिर हूँ, और हमारे मिंबर पर उलमा और मशाइख भी मौजूद हैं। आप लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बड़ी तादाद में जहाँ जमा हो तो वहाँ शोर करें। एक बात याद रखें, थोड़ा तवज्जो करें, ज़रा गौर करें कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार की तादाद में हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मजमा भी होगा, एक ऐसा मजमा भी होगा जहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोग नहीं होंगे, बल्कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो दुनिया के अंदर आने वाला है, सारे अव्वलीन और आखिरीन वहाँ मौजूद होंगे। और यहाँ उलमा का सामना है, वहाँ अल्लाह का सामना होगा। यहाँ मेहमान उलमा है, सादात है, वहाँ मेहमान अंबिया होंगे, रसूलान इज़ाम होंगे। ज़रा गौर कीजिए उस वक्त की कैफियत क्या होगी, उस वक्त के हालात क्या होंगे। दरअसल आज हमें इस बात की कोशिश करना है कि वो सही अकायद जो आखिरत से मुताल्लिक हैं अपनी कौम तक हम पहुँचाएं, इसलिए कि लोग आखिरत को भूल चुके हैं, लोग आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। और ये बात याद रखें, कुरान ने आखिरत की जितनी बात की है, पूरा कुरान उठा करके पढ़ लें, 70% आयतें कुरान की आखिरत से मुताल्लिक है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की सूरह नबा से तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र से उठने का जिक्र किया है। इंसान कब्र से उठेगा, किस तरीके से उठेगा? कब्र से उठने वाला एक ही शक्ल पर नहीं उठेगा। कब्र के अंदर तो सबको इंसान की शक्ल में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कब्र से उठते वक्त हर इंसान जो है असल शक्ल पे नहीं उठेगा, इंसानी शक्ल में नहीं उठेगा। कौन किस शक्ल में उठेगा? अब जरा सुनिए अहदीस मुस्तफा और जरा गौर कीजिए। कुरान कहता है यौमा युनफखु फिस्सूरी फतातूना अफवाजा, और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौजो फौज अपनी कब्रों से निकलेंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो कब्र से बाहर निकलने की कैफियत क्या है? सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी, किस पोजीशन में वो निकलेगा? अल्लाह अकबर। दफन करते वक्त तो इंसान काफूर की खुशबू में बसाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान को कफन पहनाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान की कैफियत ये होगी, इत्र और सुरमे के अंदर वो मुअत्तर भी होगा और उसकी आंखों पर सुरमे के असरात भी होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उठते वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? अब जरा गौर से समात करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधी आंखें लेकर के उठेंगे, आंखों में बीनाई नहीं होगी, वो आंखों में रोशनी नहीं होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में अंधा हो जरूरी नहीं है, जो दुनिया में बीमार होगा वो आखिरत में बीमार हो जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि दुनिया की बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे, यानी उनकी आंखें नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जब उनकी आंखें नहीं होगी तो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो औलिया अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? सहाबे किराम बेचैन हो गए और सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लोग बगैर आंखों के अपनी कब्रों से क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, अंधे उठने
کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے. دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے. سن لو اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے. اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سن لو دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے. بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے. اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں. اس لیے نصیحت قبول کرو. آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی. اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے. جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے. حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو. بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے. تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں. جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی. دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے
जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा? जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसिफ ज़दा हैं, हालांकि वो आसिफ में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। साहबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसिफ ज़दा हैं, वो आसिफ ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए। अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह
अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं, हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है, उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक